देखो प्रिपरेशन में क्या होता है, दो मेथड थे हमारे पास, ठीक है। प्रिपरेशन में हमारे पास है दो मेथड। पहली चीज है कि प्रिपरेशन किसका होता है। प्रिपरेशन किस तरीके के कोलाइड का होगा, लायोफिलिक का होगा या लायोफोबिक का होगा, ठीक है। तो जो प्रिपरेशन है वो किस तरीके की कोलाइड का होगा बताओ, लायोफिलिक का या लायोफोबिक का। या दोनों का। तो इसमें है आपका इसमें होगा लायोफोबिक का, क्योंकि लायोफिलिक तो हो नहीं सकता है। आया समझ में। लायोफिलिक तो क्या ऑटोमेटिकली बन रहा है, डायरेक्ट बन रहा है, ये तो आपने डायरेक्ट मिला दिया हाँ। तो बन गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यस सर। लायोफोबिक का बनाएंगे। कोलॉइडल सॉल्यूशंस। ठीक है। यस सर। तो ये लिखना है। नहीं तो हम क्या करेंगे बताओ, इसमें से किस कौन सी इसको बनाएंगे, तो ये लिख लो आप कि स्पेशल मेथड इज यूज्ड टू प्रिपेयर लायोफोबिक सॉल्ट। ठीक है। ठीक है। तो तो इसमें ध्यान रखना लायोफोबिक को, क्यों लायोफिलिक क्यों नहीं, क्योंकि लायोफिलिक तो डायरेक्ट बन रहा है समझ में। लायोफिलिक में क्या था कि हमने जैसी सब्सटेंस लिया उसको सुटेबल सॉल्वेंट में मिक्स किया और कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया, तो इसको हमें बनाने की जरूरत नहीं। स्पेशल मेथड हम किसके लिए यूज करेंगे, लायोफोबिक सॉल्ट के लिए, ठीक है। क्लियर। तो स्पेशल मेथड इज यूज टू प्रिपेयर लायोफोबिक सॉल्ट ओनली, ठीक। सर अब लिखो। हाँ इसके अब इसमें दो टाइप्स हो गए, इसके प्रिपरेशन के लिए हो जाएंगे टू टाइप्स। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में इसमें आगे लिख देना टू टाइप्स, टू टाइप्स, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्या करना है आपने, टू टाइप्स लिखना है। तो फर्स्ट टाइप है वो है आपका ये डिस्पर्सन या डिसइंटीग्रेशन मेथड। फर्स्ट है डिस्पर्सन और डिसइंटीग्रेशन, डिस्पर्सन और डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन मेथड। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, मतलब। हाँ अब आ रही है आवाज। आ रही है, अब आवाज आ रही है। सर अब आ रही है। हाँ तो इसके दो मेथड हो गए, देखो एक है डिसइंटीग्रेशन या डिस्पर्सन मेथड
और एक है कंडेंसेशन मेथड। ठीक है, तो डिसइंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, बड़े कंपाउंड को ब्रेक डाउन करके छोटा कंपाउंड बनाते हैं, और कंडेंसेशन में क्या करते हैं, छोटे कंपाउंड को ऐड करके कोलाइडल पार्टिकल बनाते हैं। तो दोनों पहले लिख लो टू टाइप्स में, पहला डिसइंटीग्रेशन और दूसरा कंडेंसेशन। बस ये हेडिंग लिखनी है ना, लिख दी। हाँ, अब पहली हेडिंग है डिसइंटीग्रेशन मेथड। फर्स्ट लिखो डिसइंटीग्रेशन मेथड, ठीक है। डिसइंटीग्रेशन मेथड। डिसइंटीग्रेशन मेथड में क्या होगा कि द मेथड इन विच bigger particles, the method in which bigger particle breakdown is breakdown into colloidal particles। ठीक है, जो बड़े पार्टिकल होंगे उसको क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करके किस में लाएंगे, कोलाइडल पार्टिकल में ले आएंगे, कोलाइडल रेंज में ले आएंगे, उसे कहेंगे डिसइंटीग्रेशन मेथड। यानी बिगर कंपाउंड को ब्रेक डाउन करोगे आप और उसे किस में कन्वर्ट कर दोगे, कोलाइडल पार्टिकल्स में, तो उस मेथड को हम कहेंगे डिसइंटीग्रेशन मेथड। ठीक है, डिसइंटीग्रेशन का मतलब ब्रेक डाउन करना। सर ये लिख दिया। लिख दिया। अब आगे लिखो, इसमें भी 3 मेथड आते हैं। ठीक है, इसके 3 मेथड हैं, तो वन बाय वन डायरेक्ट ही लिख दो आप। पहला लिखो ये मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन। मैकेनिकल इंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन सर, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन। इसमें लिखो इट इज कैरिड आउट इन द कोलाइडल मिल और बॉल मिल। ये पूरा लिखना है? बस एक लाइन लिखनी है, इट इज कैरिड आउट इन द कोलाइड मिल और बॉल मिल, बस। ठीक है, लिख दिया। लिख ये दिया। ना अब लिख देखो, दिया। अब इसकी प्रोसीजर कैसे करनी है। देखो, सबसे पहले प्रोसीजर आपने क्या करना है, प्रोसीजर में क्या करना है, देखो प्रोसीजर में लिखना है फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले आपने क्या करना है, बिगर पार्टिकल्स लाना है, बिगर सब्सटेंस होगा। ठीक है, कोई भी बिगर सब्सटेंस हो या बिगर पार्टिकल हो, पहले आप इसे ले आओगे। ठीक, फिर सेकंड है, इसको किस में मिक्स करोगे, इसको पहले स्मॉल पीसेस में तोड़ दो, इसे क्या कर दो, कन्वर्ट इनटू स्मॉल पीसेस, इसके छोटे छोटे पीस बना दो, पीसेस में तोड़ दिया आपने, क्योंकि बड़ा पार्टिकल है तो पहले छोटे छोटे पार्टिकल में से ब्रेक डाउन कर दो। फिर इसको क्या करो, मिक्स विद वाटर, अब इसको वाटर में मिक्स कर दो। ठीक है, पहले आप बड़ा पार्टिकल लाए उठा के, पहले इसको छोटे छोटे पार्टिकल जितना आप हो सकता है ऐसे, इसको छोटे पार्टिकल में ब्रेक डाउन कर दिया। फिर इसमें क्या करो, वाटर मिक्स कर दो। ठीक है, मिक्स विद वाटर, फिर इसमें वाटर मिक्स कर दिया। अब ये वाटर मिक्स हो गया, स्लरी टाइप की बन गई। ठीक है, देन क्या होगा, इसको इंट्रोड्यूस करना है, इंट्रोड्यूस इन कोलाइडल मिल, कोलाइड मिल। ठीक है, अब इसको उस मिल में डाल दो, कोलाइड मिल। अब जैसे ही कोलाइड मिल में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसको किस में चेंज कर देगा, इसे कन्वर्ट कर देगा इनटू कोलाइडल पार्टिकल। ठीक है, अच्छा नहीं, कन्वर्ट इनटू कोलाइडल पार्टिकल्स। ठीक है, तो समझ में आया आपको। सबसे पहले आपने बहुत बड़ा पार्टिकल उठाया, उसके बाद फिर उसको कन्वर्ट कर दिया स्मॉल पीसेस में, स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करने के बाद उसमें मिक्स कर दिया वाटर को,
वाटर को मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, उसे इंट्रोड्यूस करेंगे कोलाइडल मिल में। अब जैसे चक्की होती है, उसमें हम जैसे गेहूं डालते हैं तो क्या आता है, आटा निकलता है। ऐसे जैसे आप कोलाइडल मिल में डालोगे, कोलाइड मिल उसे किस में कन्वर्ट कर देगा, कोलाइडल पार्टिकल में कन्वर्ट कर देगा। ये फोर्थ वाला स्टेप बता दो एक बार। फोर्थ है इंट्रोड्यूस करना। इंट्रोड्यूस मतलब आपने मिल में डाल दिया। जैसे एक मैं इसको दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे ये है आपके पास, देखो ये मिल है, ये देखो ये मिल है। इसको इसके चक्की के अंदर डाल दो आप। जो ये कोलाइड मिल है इसके अंदर यहाँ डालोगे तो इसमें क्या है, ये डाइस लगे हुए हैं, घूमते रहेंगे। ठीक है, तो घूमेंगे तो क्या करेंगे, आपको उसको इंट्रोड्यूस करना है। किसको, इस पूरे स्लैरी को जो अभी बन गया है पूरा। ठीक है, इसको कहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे, कोलाइडल मिल में। पहले आपने बिगर पार्टिकल लिया, उसको छोटे पीस किए, उसके बाद वाटर मिक्स करके एक स्लरी टाइप की बन गई ना। अब इस स्लरी को किसमें डालना, आपने कोलाइडल मिल में डालना। इंट्रोड्यूस इन कोलाइडल मिल, कोलाइड मिल। इससे मिक्स हो जाएंगे, हो गया। इससे मिक्स हो जाएंगे वो। हाँ, पहले वाटर में मिक्स किया आपने, वाटर में ये देखो। अब मैं इसे लिख लो, पहले लिख लिया आपने। हाँ लिख लिए। अब देखो ये है, ये देखो ये आपका कोलाइड मिल है। अब कोलाइड मिल में आपने क्या किया, ये सस्पेंशन ऊपर से इसको डाल दो। ये देखो यहाँ से जो भी आपने क्या है उसको यहाँ से यहाँ डाल दो, तो ये यहाँ आएगा और ये क्या है, घूमता रहेगा चक्की की तरह। तो घूमेगा तो उसको किस में तोड़ देगा, स्मॉल पीसेस में तोड़ देगा। तो ये जो ऊपर से इंट्रोड्यूस किया आपने उसे इसमें डाल दिया। कोलाइड मिल में जैसे आप आटा वो गेहूं डालते हो ना, जैसे आप गेहूं डालोगे तो क्या करेगा, उससे पीस के क्या कर देगा, आटा अलग कर देगा। ठीक है। ऐसे ही क्या करते कोलाइड मिल में, जो आपने स्लरी बनाई थी वाटर में मिक्स करके, इसको यहाँ डालोगे। तो जैसे आप डालोगे ये इसको क्या करेगा, घूमता जाएगा। दो डाई से ये रोटेट करेंगे, रोटेट करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। देखो ये रोटेट करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, और रोटेट करने के बाद क्या होगा, जो आपको यहाँ से जो निकलेगा वो क्या होगा, कोलाइडल पार्टिकल होगा। यहाँ से जो निकलेगा वो क्या होगा, कोलाइडल पार्टिकल। ठीक है, सर क्या? जैसे आपने यहाँ से सस्पेंशन डाला, ठीक है। ये बीच में ना कोई बार नेट हो रहा है थोड़ा। हाँ 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 हाँ, समझिए मैं। तो जैसे आपने देखो ऊपर, जैसे आपने यहाँ से गेहूं डालते हो ना, जैसे आप गेहूं डालते हो ये क्या करेगा, इससे पीस देगा ना। हाँ और पीसने के बाद क्या निकलेगा, आपको आटा निकलेगा ना यहाँ से। हाँ ऐसे जो सस्पेंशन आपने बनाया अभी स्लरी टाइप की, वाटर में मिक्स करके उसको यहाँ से इंट्रोड्यूस करवाओगे आप, यहाँ से डालोगे। ठीक है। और जैसे डालोगे ये घूमता रहेगा चक्की की तरह। ये जो ये है आपके डाइस है, ये घूमते रहेंगे। हाँ जी। तो ये घूमेंगे तो क्या करेगा, उसे स्मॉल पीसेस में तोड़ देगा। अब इसका नाम क्या है, कोलाइड मिल है। यानी कि ये जो तोड़ेगा वो किस रेंज में तोड़ेगा, कोलाइडल पार्टिकल के रेंज में तोड़ेगा। हाँ, तो इसीलिए कोलाइड पार्टिकल आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो इसीलिए इस मिल का नाम क्या रख दिया, कोलाइड मिल। यानी जो भी इससे पीस, हाँ जो पीस करके आएगा वो कोलाइड पार्टिकल हो जाएगा। आया समझ में? हाँ ठीक है, हाँ। आ गया। और ये इसका डायग्राम है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना, इसे बना लेना बाद में। ठीक है। ठीक है, अब देखो इसके आगे बता देता हूं मैं सेकंड पॉइंट। सेकंड लिखो ये ब्रीडिंग आर्क मेथड। सेकंड हेडिंग लिखो ये इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन या ब्रीडिंग आर्क मेथड। इसका नाम है पूरा ब्रीडिंग आर्क मेथड, आर्क मेथड, ब्रीडिंग आर्क मेथड। ठीक है, लिख लिया ये इलेक्ट्रो हाँ जी। डिसइंटीग्रेशन ऑफ ब्रीडिंग आर्क मेथड। इसमें लिखो दिस मेथड इज यूज्ड, प्लैटिनम तक लिखना। हाँ ये प्लेटिनम तक। यानी इसमें किसको करते हैं हम लोग, मेटल लाइक गोल्ड,
सिल्वर प्लेटिनम तक करते हैं हम इसमें। लिख दिया। लिख दिया। अब देखो इसमें क्या करना है। इसमें होता क्या है कि आपने क्या किया, ये देखो यहां से इसको समझ में आएगा ये आपका। यहाँ पे आपने क्या किया, ये 2 इलेक्ट्रोड रख दिए। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड हो गया है आपके। तो सबसे पहले आपने क्या करना है 2 मेटल इलेक्ट्रोड लिए आपने। ये देखो 2 मेटल इलेक्ट्रोड ले लिए, ये इलेक्ट्रिक आर्क हो गया ये वाला। ठीक है, स्ट्रक्ट हाँ इन इलेक्ट्रिक आर्क। अब क्या करना है, देखो जिसको आपने सेपरेट करना है, ठीक है, या तो उसको यही मेटल के थ्रू बना दो या इसके बीच में रख दो, ठीक। या जो ये मेटल है इसी को, ये मेटल ही आप क्या करो, इसी को वो कर दो क्या। अब इन दोनों में यहां से क्या करेंगे आप, इलेक्ट्रिसिटी पास करना है, बहुत ज्यादा हीट देनी है, इंटेंस हीट देनी है। तो जैसे ही आप क्या करोगे, बहुत ज्यादा हीट दोगे, हीट दोगे आप। तो हीट देने से जो मेटल है आपका, ये मेटल जो रखा हुआ है, ये मेटल है जो आपका, ये मेटल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स में। ठीक है, ये मेटल के क्या बन जाएंगे, वेपर्स बन जाएंगे। ठीक। ठीक है, जब बहुत ज्यादा हीट आएगी इसमें, तो हीट आने की वजह से क्या होगा, जो मेटल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स में। वही बस। और वेपर्स होके कहाँ जाएगा, ये देखो ये जाएगा, ये दीवार में टकराएगा। और ये देखो हाँ आपने क्या रखा है, आइस रखा है, ये देखो आइस। तो अब यहाँ पे कंडेंस हो जाएगा। ठीक है, ये वेपर्स कहाँ जाएगा, वेपर्स जाएगा वॉल ऑफ द वेसल। और वॉल ऑफ द वेसल में क्या है, कंडेंसर यानी आइस लगा हुआ है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, आइस की वजह से कंडेंस हो जाएगा। ठीक इससे है, मेटल कोलोइडल पार्टिकल्स में बन जाएगा क्या? हाँ मेटल का कोलाइडल पार्टिकल बन जाएगा। तभी तो मेथड लिखा हुआ है, जैसे उसमें नहीं लिखा गोल्ड लिखा है, गोल्ड हो सकता है, हाँ प्लेटिनम हो सकता है, तो ये तो मेटल ही तो हाँ है ना। गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, और क्या था, सिल्वर हो गया। तो ये मेटल के लिए हाँ। है, तभी तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट देंगे। जब भी आप इलेक्ट्रिकल आर्क लगाओगे, यानी उसकी हीट बहुत ज्यादा होगी। ठीक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो मेटल होता है उसके वेपर्स बनेंगे, और ये कंडेंस होके किस रेंज में आ जाते हैं, कंडेंस होके कौन सी चीज बना देते हैं, कोलाइडल पार्टिकल बना लेते हैं। कंडेंस होके बना लेते हैं कोलाइडल पार्टिकल। तो यहाँ से मेटल था, हीट किया, वेपर्स हुए, तो वेपर्स का मतलब छोटे छोटे पार्टिकल में टूट गए। अब कंडेंस बहुत ज्यादा हीट होगी तो किस में आ जाएंगे, वो कोलाइडल पार्टिकल में आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ तो ये आपका हो गया। तो आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हो, या इसको इसमें भी ऐसे भी लिख सकते हो लैंग्वेज में। लैंग्वेज है तो ये वाली लैंग्वेज भी ठीक लिखी है, इसमें कोई गलत नहीं लिखा हुआ है, मतलब टफ लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। ये वाली भी लिख सकते हो आप, कि देखो इलेक्ट्रिक आर्क है, हाँ एन इलेक्ट्रिक आर्क इज स्ट्रक बिटवीन द 2 मेटल इलेक्ट्रोड सस्पेंडेड इन द ट्रफ ऑफ वाटर। सबसे पहला स्टेप ये हो गया। फिर सेकेंड स्टेप में क्या होगा, द इंटेंस हीट ऑफ द आर्क कन्वर्ट द मेटल इनटू वेपर्स। जो बहुत तेज हीट आ रही है उसको मेटल को किसमें कर देगी, कन्वर्ट, वेपर्स में। और विच आर कंडेंस्ड इमीडिएटली बाय द आइस कोल्ड वाटर। ठीक है, और वो इसको किस में कन्वर्ट कर देगी, आइस कोल्ड वाटर जो है वो से कंडेंस करेगी, और क्या बन जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, इन द फॉर्मेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, और ये कोलाइडल पार्टिकल बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी ठीक है, समझ में आ गया ना आपको ये, या दोबारा समझाऊं। आ गया। आ, आ गया ना। हाँ तो देखो ये आइस का काम क्या था। तो सर इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है नेट उसमें, मेटल में। हाँ और फिर आइस रख लेनी है उसके बाहर ताकि वो जल्दी से कंडेंस हो जाए। और हाँ लिक्विड में कोलोइडल बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स बन जाए उसके। हाँ कोलाइडल पार्टिकल्स बन जाएंगे। तो जो मेटल है यहाँ पे, तभी तो इस हमने देखो सिल्वर प्लेटिनम गोल्ड क्यों कहा, जो मेटल होता है, अगर मेटल को आपने करना है तो ये मेथड आप यूज करो। तभी लिखा है उसमें कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है किसका, मेटल का, जैसे गोल्ड का,
सिल्वर का, प्लेटिनम का, तो उसे रख दो वहां पे। ठीक है, इससे क्या होगा, कोलाइडल पार्टिकल बन जाएंगे। तो ये लिख लो आप, ये लैंग्वेज ज्यादा सही लग रही है। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक का फॉर्मेशन ऑफ कोलाइड पार्टिकल, ये इसकी स्क्रीनशॉट ले लो आप। अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो इसे तो आप। डन। ये सर क्लियर है। अब देखो थर्ड पॉइंट लिखो, पेप्टाइजेशन। थर्ड इंपॉर्टेंट है इसमें, इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन है थर्ड से ही पूछा हुआ है, पेप्टाइजेशन। थर्ड पॉइंट इज पेप्टाइजेशन। ठीक है। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखो, पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन, पेप्टाइजेशन की डिफाइन लिख लो। इजी डिफाइन है, कोई ज्यादा खास नहीं है। पेप्टाइजेशन की डिफाइन है कि द प्रोसेस in which fresh precipitate the process in which fresh precipitate is converted into colloidal particle. ठीक है, fresh precipitate is converted into colloidal particle by shaking, या तो आप सिंपल शेक करके करो, और by addition of small amount of suitable electrolyte, ठीक है, small amount of suitable electrolyte, the process in which fresh precipitate is converted into colloidal particle by shaking or by addition of small amount of suitable electrolyte is called peptidation. ठीक है, and this the electrolyte added is called peptidizing agent. Peptidizing agent लिखा ये पहले, the process in which fresh prepared colloidal solution fresh precipitate is converted into colloidal particle by shaking or by addition of small amount of suitable electrolyte is called peptidization. लिख लिया मैंने। और आगे लिखो, the electrolyte added is called peptidizing agent. जो आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे उसे कहेंगे पेप्टाइजिंग एजेंट। ये भी लिख लिया। अब देखो इसका कॉज क्या, समझ में आ गया ना क्या है? पेप्टाइजेशन का मतलब समझ में आया? हाँ, कि मेटल को छोटे पार्टिकल्स बनाने होते हैं भाई। नहीं, जो पीपीटी बनता है, पीपीटी मतलब जैसे कोई चीज है, ये सॉल्यूशन लिया आपने, पीपीटी मतलब जो नीचे बैठ गया, ये प्रेसिपिटेट हो गया, ये नीचे बैठ गया। जैसे आपने कुछ चीज मिलाया आपने किसमें, पानी में, और ये नीचे बैठ गया, तो उसे कहेंगे प्रेसिपिटेट। अब इस प्रेसिपिटेट के आयंस को यहाँ से क्या करेंगे, ये ऐसे बैठा हुआ है, अगर मैंने इसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट मिक्स कर दिया तो ये क्या होगा, सॉल्यूशन में आ जाएगा, ये यहाँ से सॉल्यूशन में आ जाएगा, ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। पीपीटी से क्या बन जाएगा, कोलाइडल सॉल्यूशन। और इसमें क्या मिलाएंगे, कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अगर आपने प्रेसिपिटेट में कुछ इलेक्ट्रोलाइट मिलाया और क्या बन गया, कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया, उस प्रोसेस को हम कहेंगे पेप्टाइजेशन। ठीक है, यस सर। हाँ, अब देखो वो बोलता है रीजन क्या है इसका, बताओ रीजन क्या है, क्यों हो गया ऐसा, कॉज या रीजन, ऐसा क्यों हो गया?
ठीक है, तो इसमें देखो ये एग्जाम्पल है इसके थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल को हम पॉइंट बाय पॉइंट लिखते चले जाएंगे। देखो कॉज में पहला एग्जाम्पल देखो, ये था फ्रेशली प्रिपेयर्ड, ये प्रेसिपिटेटेड। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे हम लोग कि ऐड करेंगे इलेक्ट्रोलाइट, ऐड सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट, सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट इन फ्रेश प्रेसिपिटेट। देखो फ्रेश प्रेसिपिटेट ये है FeOH का होल थ्राइस। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट को मिक्स कर दिया। ठीक है, हाँ जी। अब क्या होगा, देखो स्टेप सेकंड, इसको मिलाने से क्या होगा, अब इन दोनों में जो कॉमन है कॉमन होगा वो क्या हो जाएगा, कॉमन आयन इज एडजॉर्ब, ठीक है। एडजॉर्ब किसके, ऑन द सरफेस ऑफ पीपीटी प्रेसिपिटेट, जो ये सॉल्यूशन है आपका, इसके ऊपर क्या लग जाएगा, ये एडजॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, जो इसमें से कॉमन है वो क्या होगा, एडजॉर्ब हो जाएगा। इस प्रेसिपिटेट के ऊपर क्या लग जाएगा, देखो ये था, आपने इन दोनों में से मिलाया, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो Fe कॉमन है, तो Fe इसके चारों तरफ लग गया। देखो यहाँ पे Fe इसके चारों तरफ लग गया, जो कॉमन है। ठीक है, तो जो कॉमन होगा उन दोनों में वो क्या होगा, इसके सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाएगा। आया समझ में? यस सर। पहले हमने क्या किया, ऐड किया इलेक्ट्रोलाइट को, सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट को। अब उसकी वजह से क्या हुआ, जो कॉमन आयन था दोनों में से वो एडजॉर्ब हो गया। ठीक है, अब एडजॉर्ब होने की वजह से क्या हो जाएगा कि जो ये पार्टिकल है ये कैसा हो जाएगा, चार्ज्ड। ठीक है, अब ये जो ये पार्टिकल है वो कैसा हो जाएगा, पार्टिकल बिकम्स चार्ज्ड, हो गया, चार्ज हो गया। और आपको पता है कि सेम चार्ज क्या करेंगे, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर करेंगे, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। अब ये दोनों देखो, एक ये है हीटिंग और ब्रेकिंग, ये एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे क्योंकि अब तो चार्ज वाले हो गए, तो अब ये एक साथ पीपीटी नहीं बना सकते, ये एक साथ नहीं बैठ पाएंगे नीचे। ठीक है, क्यों बताओ, अब ये क्यों नहीं बैठ पाई यहाँ पीपीटी, क्यों नहीं बना पाई, क्योंकि सेम चार्ज है ना। हाँ, क्योंकि ये चार्ज वाले हो गए, और सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, तो इनकी मजबूरी अब कहाँ चले जाएंगे, सॉल्यूशन में जाना पड़ेगा, तो कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, हाँ, तो इसी वजह से क्या होगा, कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म्ड हो जाएगा, कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म्ड। आया समझ में? अब रीजन क्या था, आ गया, आया ना? तो सबसे पहला स्टेप क्या किया हमने, ऐड सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट इन फ्रेश प्रेसिपिटेट, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड इज जो कॉमन आयन होगा इज एडजॉर्ब। थर्ड पॉइंट क्या है इसमें, थर्ड पॉइंट इज जो चार्ज है वो बिकम्स, पार्टिकल बिकम चार्ज, जैसे ये एडजॉर्ब हुआ पार्टिकल कैसा हो गया, चार्ज वाला हो गया। अब चार्ज होने की वजह से क्या होगा, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। अब सेम चार्ज होंगे तो आपस में रिपल्सन करेंगे, और रिपल्सन करेंगे तो सॉल्यूशन में चले जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, जो फ्रेश प्रेसिपिटेट था, जो पीपीटी बन गया था नीचे, उसको हमने किस में चेंज कर दिया, कोलाइडल सॉल्यूशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन क्या करेगा, पीपीटी को किस में चेंज करेगा, कोलाइडल सॉल्यूशन में। ठीक है, पेप्टाइजेशन का काम क्या है, पीपीटी यानी प्रेसिपिटेट को किस में चेंज करना, कोलाइडल सॉल्यूशन में। समझ में आ गया रीजन? यस सर। हाँ, अब ये देखो, ये भी बना देना क्योंकि इसमें क्वेश्चन ऐसे आता है आपके पास, पहले ये बना देना क्योंकि इसमें क्वेश्चन आपके बोर्ड में क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन पूछता है आपके बोर्ड में कि व्हाट हैपेंस व्हेन FeCl3 is added in freshly
प्रेसिपिटेटेड FeOH का होल थ्राइस। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके बोर्ड में। कहता व्हाट हैपेंड व्हेन FeCl3 is added in freshly precipitated FeOH का होल थ्राइस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा? जैसे गोल्ड वाटर या नहीं, सॉरी, इसका एग्जांपल नहीं, इसका आंसर क्या होगा? व्हाट हैपेंड व्हेन FeCl3, ये देखो ये है FeCl3, ये दिख रहा है आपको? ये FeCl3 ऐड कर दिया हमने किसमें? FeOH का होल थ्राइस के फ्रेशली प्रेसिपिटेशन में ऐड करते हैं, तो क्या होगा? हाँ, तो कोलाइडल पार्टिकल बन जाएंगे Fe3 आयन के शायद। तो पहले आपने क्या लिखना है, देखो एडजॉर्प्शन ऑफ Fe3+ आयन। इसमें क्या हुआ? पहले क्या होगा? कौन सी चीज एडजॉर्ब हो गई? एडजॉर्प्शन ऑफ Fe3 आयन। हाँ, एडजॉर्प्शन ऑफ Fe3+ आयन। इसके एडजॉर्प्शन होने से क्या होगा? सोल बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिव चार्ज हो गया, देखो ये बिकम्स पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज हुआ, फिर पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? रिपेल करेगा। पॉजिटिव चार्ज रिपेल ईच अदर। ठीक है, ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करेगा। और ईच अदर रिपेल करने के बाद क्या बन जाएगा? फाइनली कोलाइडल सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड। सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड। आया समझ में? तो जैसे हमने क्या किया, इसको इसमें ऐड किया, तो इन दोनों में से जो कॉमन है वो कौन है? Fe3+ आयन। तो सबसे पहले क्या होगा? Fe3+ आयन एडजॉर्ब हो जाएगा। एडजॉर्ब होने के बाद ये सॉल्यूशन पॉजिटिव चार्ज वाला हो जाएगा, क्योंकि देखो प्लस प्लस इसके चारों तरफ लग गए। प्लस होने की वजह से क्या होगा? प्लस प्लस रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और रिपल्सन करने से क्या हुआ? कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा, क्योंकि अब वो सॉल्यूशन में ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, हाँ, तो ये लिख लो आप। तो ये आपका हो गया किसका? ये प्रिपरेशन का। ठीक है, इसे लिख लो एक बार, फिर हम आज प्यूरिफिकेशन के 2-3 स्टेप में बस तो खत्म हो जाएगा ये आपका। डन? यस सर। अब देखो, एक है इसमें अब एक बार फिर से ज्वाइन कर लो, क्योंकि न्यू टॉपिक स्टार्ट करें ना हम, तो इसे रिज्वाइन कर दो फिर से। ठीक है, दोबारा ज्वाइन कर लो, इसे दोबारा ज्वाइन कर लो।